बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम गुजरांवाला बोर्ड क्लास 10th का जो 2023 का पेपर है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये गुजरांवाला बोर्ड का जो फर्स्ट टर्म का पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। एमसीक्यूज है। सबसे पहले कहा जा रहा है रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड है इफ x इज इक्वल है a डॉट b देन x इज 1 व्हेन a एंड b आर 1। ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड है व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वॉट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 30 वॉट इसका दुरुस्त जवाब है। फोर है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज b इज इक्वल है। ऑप्शन बी है v इज इक्वल है एफ लैम्डा इसका दुरुस्त जवाब है। द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन इज इन्वर्टेड एंड रियल इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 है इफ द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10 देन ns इज इक्वल है 10 मल्टीप्लाई np यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज कंपैरेटिवली फास्टर देन गैसेस 15 टाइम। द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका दुरुस्त जवाब है। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर इसका दुरुस्त जवाब है। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज क्यू बाय वी इसका दुरुस्त जवाब है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 इलेक्ट्रोवोल्ट इसका दुरुस्त जवाब है। टू मेक बर्गुलर अलार्म वी यूज नैंड गेट इसका दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास एमसीक्यूज गुजरांवाला बोर्ड के। अब इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसे भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन है व्हाई इन लार्ज शॉपिंग सेंटर कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जवाब लिखना है इन लार्ज शॉपिंग सेंटर कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस बिकॉज द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज वेस्ट एंड क्लियर। नेक्स्ट ड्रॉ इमेज डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इमेज को आपने ड्रॉ करना है। तो चैप्टर नंबर 11 को फिर इसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हम इसकी जो पिक्चर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो पिक्चर आपके पास कुछ ऐसे मिलेगी। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के अंदर मिल जाएगी हमें ये तस्वीर। बुक का पेज हमने इसलिए नहीं लिखा कि हर एक जो स्टूडेंट है उसकी मुख्तलिफ किस्म की बुक होगी। अगर हम पेज नंबर बता देते तो वो बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, इसलिए हमने चैप्टर बता दिया कि इस चैप्टर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला आर्टिकल होगा, उसके अंदर आपको ये पिक्चर मिल जाएगी। नेक्स्ट थर्ड है व्हाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। जवाब आपने लिखना है एज द रे ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार द ऑब्जेक्ट इज मेड लार्ज सो दैट इट कैन कलेक्ट मोर लाइट। फोर वाला पार्ट है अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम द एयर इनटू ग्लास द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52 देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सोल्यूशन आपने बताना है। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। आपने स्नीज ला इसके ऊपर लगा देना है। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल है एन। साइन आई की जगह के ऊपर आपने क्या लिख दिया 30 लिख दिया। साइन आर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में आपने एन की वैल्यू लिख दी। अब 1.52 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो साइन आर आ जाएगा वो आएगा 0.33। अब साइन को इक्वल किस तरफ लेके तो साइन इनवर्स हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पांचवा पार्ट है डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन व्हिच अ बॉडी कवर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। डिफाइन अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन आ जाएगी इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बूब ऑफ मास suspended from a light string of length 1 fixed at its upper end। इक्वेशन आपने लिख दी है t is equal to 2 pi square root L over g। नेक्स्ट है जी डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी k is a constant called the spring constant। The value of k is measure of the stiffness of the spring। Stiff spring have large value of k and soft spring have small value of k। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगी F इज इक्वल है माइनस के डिवाइडेड बाय एक्स। पार्ट नंबर 8 है डिफाइन करना आपने ऑर्गेट को और आपने उसका ट्रुथ टेबल भी लिखना है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट द ऑर इक्वेशन इज नोन एज ऑर्गेट।
तो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे बी के नंबर है, तो 0 प्लस 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल 1। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन आईसीटी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली an electronic based system of information transmission, reception, processing and retrieval. ICT is a blend of two field, information technology and telecommunication. दूसरा है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रूम मेमोरीज। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, इन रेफरेंस विद द प्रोसेसर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द रैम इज इजीली एक्सेस। रैम मेमोरी इज ओनली यूज टू स्टोर द टेम्पोरेरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट रूम आएगा, रीड ओनली मेमोरी। द रूम मेमोरी ओनली अलाउड द यूजर टू रीड द इंफॉर्मेशन। यूजर कैन नॉट मेक एनी चेंज टू द इंफॉर्मेशन। रूम मेमोरी इज यूज टू स्टोर परमानेंट इंफॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी डिलीटेड। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आ जाएगा, ड्रॉ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो चैप्टर नंबर 14 के ऊपर इसका आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, डिफाइन कैपेसिटर एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। कैपेसिटर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एसआई यूनिट इसका आ जाएगा फैराड। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू नो अबाउट जीरो बेल। द barely audible and the faintest intensity of sound 10 to the power minus 12 watt per meter square is taken as reference intensity called zero bell। कैलकुलेट करना है अपने फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को, जिसकी स्पीड दी गई है 340 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ दी गई है 0.5 मीटर। यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव आ गई और साथ में वेवलेंथ हमारे पास मौजूद आ गई। इसका फार्मूला आपने लगा देना है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रह जाएगी, वेवलेंथ नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 680 हर्ट्ज। पार्ट नंबर 7 मेरे पास आ जाएगा, डिफाइन लाउडनेस। ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। Loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sound can be distinguished। इसके तीन फैक्टर है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट है, डिफाइन इंटरनेट एंड राइट डाउन इट्स टू सर्विस। इंटरनेट आ जाएगा, व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड वर कनेक्टेड टुगेदर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर, इंटरनेट वाज फॉर्म्ड। सर्विस वन में आ जाएगा वेब ब्राउजर, दिस फंक्शन अलाउ यूजर टू व्यू वेब पेज। और साथ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल which provide very fast delivery of the message to any enabled site on the internet। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, जिसका पहला क्वेश्चन है, स्टेट द ओहम लॉ एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकली फॉर्म। ओहम लॉ आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ करंट आई पास थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across the tent, provide the temperature and the physical state of the conductor does not change। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट। रेजिस्टेंस आ जाएगी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which offer opposition to the flow of current through it is called resistance। This opposition comes from the collision of moving electrons with atoms of the substance और SI यूनिट रेजिस्टेंस का आ जाएगा ओहम। नेक्स्ट ओहम की डेफिनेशन भी आ जाएगी, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड क्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर and 1 ampere of current pass through it, then its resistance will be 1 ohm। थर्ड पार्ट आ जाएगा, स्टेट द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। जो आप हमें लिखना है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। राइट हैंड ग्रिप रूल बताना है अपने, अ सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज राइट हैंड ग्रिप रूल। और राइट हैंड ग्रिप रूल होता क्या है, ग्रैब्स अ वायर ऑफ योर राइट हैंड सच दैट योर थंब pointed in the direction of the current, the curly finger of hand will point in the direction of the magnetic field। What is transformer, on which principle it work। ट्रांसफार्मर की आपने डेफिनेशन बतानी है, साथ में इसका प्रिंसिपल बताना है आपने। ट्रांसफार्मर is an electric device which is used to increase or decrease the value of alternating voltage। प्रिंसिपल आ जाएगा, ट्रांसफार्मर वर्क on the principle of mutual induction। What do you mean by the term radioactivity? The spontaneous emission of radiation by unstable nuclei is called radioactivity। Radioactivity is a random process which does not depend on the space and time। नेक्स्ट फाइंड करना आपने रेजिस्टेंस, आपके वोल्टेज दे दिया गया है और करंट दे दिया गया है। सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है, R इज इक्वल है
वी बाई आई और इसके ऊपर वैल्यू पुट करके आपके पास ओम की जो रेजिस्टेंस है उसकी ओम निकल आएगी। नेक्स्ट आपने ड्रा करना है सर्किट डायग्राम, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे अपने डायग्राम ड्रा करनी है, साथ में अपने ये फार्मूला लिख देना है। लास्ट है जी, कैन अ करंट फ्लो इन द सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? नो करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। द फ्लो ऑफ करंट continues as long as there is a potential difference. Current flow from a higher potential to a lower potential. ये था मेरे पास गुजरावाला बोर्ड 2024 का ग्रुप नंबर 1, जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने आपके सामने रखा है। तो इसका हिस्सा इंशाइया है। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।